अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद रियाज अहमद खान फिर एक मरतबा आपके सामने बड़ी अच्छी गुफ्तगू के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो पर भी आप बड़ी तवज्जो देकर इसे देखेंगे और इसे हासिल होने वाली पूरी मालूमात को इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन इनकलाब लाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज इस मशीनी दौर में हम जहाँ जी रहे हैं, इस दौर का आलम बड़ा अजीब है। लोग अच्छे कामों में हिस्सा लेने से भी घबराते हैं और बुरे काम कर कर फिर घबराते भी नहीं हैं, कहीं इसका सिला हमको मिल ना जाए। दोस्तों, आप देखते हैं कभी कभी दोस्त बहुत दिनों के बाद अगर मिलते हैं तो आपस में कहते हैं, यार दुनिया गोल है, कहीं ना कहीं मुलाकात हो ही जाएगी। दुनिया बड़ी गोल है, हम सोच रहे थे कि तुमसे मुलाकात हो ही जाएगी। लेकिन दोस्तों, हम ये सिर्फ बोलते हैं, लेकिन क्या हकीकत में ऐसा होता है? कभी सोचते हैं? नहीं सोचते हैं। तो अब मैं आज जो आपको कहानी बताने वाला हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद यकीनन आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हाँ यार, बिना सोचे कोई काम नहीं करना चाहिए, हर काम को सोच कर करना चाहिए। मेरे एक दोस्त ने बड़ी अच्छी कहानी याद दिलाई, कहानी सुनाई और मुझे बताया कि ऐसा भी दुनिया में होता है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक एक मुकाम पे रहा करते थे। किसी मामले को लेकर घर से बड़े गुस्से से निकले और गुस्से गुस्से में अपनी कंपनी को पहुंचे और जैसे ही ऑफिस में गए, फौरन मैनेजर को कहा कि फौरन मैनेजर को भेजा जाए। मैनेजर जैसे ही आया, चूंकि घर से गुस्से से आए थे, तब वो गुस्सा किसी न किसी पे उतरना था। तो जैसे मैनेजर आया, और उस कंपनी का सबसे बेहतरीन मैनेजर, बड़ा ही सिंसियर, बड़ा ही अच्छे अंदाज से ड्यूटी निभाने वाला, कंपनी के उरूज और डेवलपमेंट का हमेशा सोचने वाला वो मैनेजर जब कैसे कैबिन में आया सेठ के, उस सेठ जी उसके पर बरसने लगे, इतना बरसने लगे, गरजने लगे, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, तुम ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, तुम इसकी फिक्र नहीं, उसकी फिक्र नहीं। मैनेजर हाथ बांधे चुप सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा। उसके बाद में कहा, चलो चले जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। तो मैनेजर कैबिन के बाहर आके सोचने लगा, यार मैं ऐसा क्या किया था जो मुझे इतना बुरी तरीके से डांट दिया। मैनेजर चूंकि गुस्से में था, एक अनहोनी उसके साथ हो गई थी, कभी तवक्को नहीं किया था कि सेठ मुझे इतना कभी डांटेगा। वो बड़े गुस्से में जलाल से कैबिन से बाहर निकला और निकलते सोच में पड़ गया, क्या किया जाए। वो बड़े गुस्से में था। उसने पूरी कंपनी के एम्प्लॉयज को बुलाया कि अभी तुम्हारी टारगेट मीटिंग ली जाएगी, किसने कितना टारगेट अचीव किया है, किसका कितना काम है, मैं देखना चाहता हूं। अब उसने सारे एम्प्लॉयज की मीटिंग ली और उसमें से एक जो था जिसका टारगेट बिल्कुल कम था और बहुत कम उसका एवरेज बता रहा था, इस पे मैनेजर पूरा बरसने लगा। उसे बहुत डांटा, तुम ये नहीं करते, वो नहीं करते, तुम ये काम नहीं करते, वो काम नहीं करते। और उससे कहा कि आज तुम बिल्कुल सबसे आखिर में जाओगे, ड्यूटी शाम तक और कंपनी बंद होने तक करोगे। वो बेचारा रात कंपनी बंद होने तक काम करता रहा सजा के तौर पर। और जब जाने निकला तो कंपनी का गार्ड दरवाजे पे खड़ा होकर, जो चौकीदार था, उसने सलाम किया, सलाम साहब। अब इसे गुस्सा किसी न किसी पे उतारना था, चूंकि मैनेजर ने इसे डांटा था। वो गार्ड के ऊपर बरसने लग गया, तुम तो देखते ही नहीं है, बोले कौन आदमी किस मूड में आ रहा है, जा रहा, बस तुम अपने ही धुन में लगे हुए हो। तुम अपनी आस, तुम अपनी ख्वाहिश को देकर कोई सलाम कर दे तो तुम्हें कुछ दे दे, ये सोचकर काम करते हो। तुम ड्यूटी कहाँ करते हो, अपने मतलब से सलाम करते हो। वो बेचारा परेशान होगा, यार मैंने इसे सलाम करके कौन सा गलत काम कर दिया। वो चला गया। तो ये गार्ड कंपनी बंद हो गई, तो ये चौकीदार अपने घर पहुंचा। जैसे अपने घर पहुंचा, खाने के लिए उसकी बीवी ने जो कुछ निकाला था देखकर इसे जला लगा, चूंकि जाने वाले एम्प्लॉय ने इसे डांटा था। अब ये घर में आते ही वो गुस्सा किसी ने किसी पे उतारना था। तो जैसे देखा कि मनपसंद सब्जी बनी नहीं है, तो बीवी के ऊपर भड़कने लग गया और कहा कि तुम तो मेरा ख्याल ही नहीं रखती हो, मैं इतना मेहनत करके आता हूँ, मेरी पसंद की चीज बनाती हो ना, मेरा ख्याल करती हो, मेरी सेहत दिन ब दिन गिरती चली जाए, तुम्हें मेरा ख्याल ही नहीं रहता है। बीवी बोली, यार ये क्या है, दिन भर बाहर है तो घर में आए तो गरजते बरसते आते, ये क्या दंगा फसाद घर में है। बीवी औंठते सिलकते अपना काम करते, खाना निकाली, उसके बाद अपने कमरे में गई तो देखा कि बच्चा उसका रिमोट लेकर टीवी देख रहा। अब बीवी चूंकि बैठे बिठाए शोहर के गुस्से का शिकार हो गई थी, तो बीवी को था गुस्सा, वो किस पे उतारे। उसने बच्चे के हाथ से रिमोट लिया, बच्चे को 2-4 तमाचे रसीद कर दिए, कहा तू पढ़ता नहीं, लिखता नहीं, मेहनत नहीं करता, फ्यूचर कैसे बने, दिन रात टीवी देखते रहता। बच्चा बोला, यार ये क्या हो गया, बैठे बैठे पिताजी घर में आते दंगा फसाद शुरू हो गया, पापा इधर पुकार रहे हैं, मम्मी मुझे मार रहे हैं। ये घर से बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद ये बच्चे पे गुस्सा तो था, क्योंकि माँ ने इसे तमाचे रसीद किए थे, माँ ने इसे डांटा था। अब बच्चा बड़ा गुस्से में था, ये किस पे उतारे। देखा तो कुत्ता सामने खड़ा था। बच्चे ने पत्थर उठाया, जोर से कुत्ते को दे मारा और कुत्ता बेचारा चूंकि जम के लगी उसे, वो पुकारता चिल्लाता भौंकता हुआ वहां से दौड़ते हुए निकला, बड़ी तेजी से निकला, जितने जोर से मार लगा था उतनी तेजी से भौंकता हुआ दौड़ते हुए निकला। और आगे कुछ दूर गलियों के पार एक अच्छी बस्ती थी, वहां पे बहुत सारे लोग शाम के टाइम चहलकदमी कर रहे थे, रात के टाइम खाना खाने के बाद। तो वो दौड़ते दौड़ते कुत्ता एक आदमी के पैर को काटा और दौड़ कर चला गया। अब जिसके पैर को काटा था वो आदमी परेशान हो गया, यार इस कुत्ते ने मुझे क्यों काटा। दोस्तों, जानते हो वो कौन था? वो उस कुत्ते ने जिस आदमी के पैर को काटा था, वो आदमी वही सेठ था कंपनी का, जो सुबह कंपनी में आने के बाद मैनेजर को डांटा था। तो सुबह उसका गुस्सा अननेसेसरी
غیر ضروری کسی پر اتارا گیا تو وہ غصہ جس پہ اتارا گیا غیر ضروری وہ ایسے گھومتے 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 پھر اسی کے پاس پہنچا۔ دوستو اس کہانی سے یہ پتا چلتا ہے کہ جب تم کسی کو اننیسیسری غیر ضروری طور پر ٹارچر کرتے ہو، ستاتے ہو، دل آزاری کرتے ہو، دکھ دیتے ہو، تو سمجھو کہ وہ پلٹ کر کہیں نہ کہیں سے آپ کے پاس آنے والا ہے۔ جب ہم کسی کو تکلیف دیتے ہیں تو وہ تکلیف گھوم پھر کر پھر وہ تکلیف ہم تک آتی ہے، جب ہم تک آتی ہے تو بڑی ہو کر آتی ہے، وہ تکلیف کا پھر درد اور بڑھ جاتا ہے وہ ہم تک جب پہنچتی ہے۔ اس لیے جب بھی کچھ کام کرو، جب بھی کسی کو کچھ بولو، یہ سوچ کر بولو کہ پلٹ کر میری طرف آنے والی ہے۔ اور اسی انداز سے اگر ہم کسی کے ساتھ اچھائی اگر کرتے ہیں، کسی کے ساتھ بہتر سلوک اگر کرتے ہیں، کسی کی مدد اگر کرتے ہیں، تو سمجھو کہ وہ بھی گھوم پھر کر بڑے سائز کی ہو کر ہماری طرف آنے والی ہے۔ ہم نے کسی کی تھوڑی مدد کی، ہماری طرف وہ مدد ہم جو دوسروں کی تھے وہ بڑھتے 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 بڑی مدد بن کر ہماری طرف آئے گی اور ہمارا بھلا ہو جائے گا۔ دوستو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ بھلا کرتے ہیں تو ہمارا بھلا ہوتا ہے، تو پھر ہم کو چاہیے کہ بھلے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ ہم لیں گے انشاءاللہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ ضرور لیں گے۔ میری جو ویڈیوز ہیں اور خاص طور پہ یہ ویڈیو اگر اس نیت سے آپ کسی کو پہنچاتے ہیں کہ یہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوگا تو یقیناً یہ آپ دوسروں کے فائدے کے لیے پہنچائیں گے، سبسکرائب کرائیں گے میرے چینل کو، تو آپ کا یقیناً بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے بھی، شیئر بھی کریں گے اور لوگوں کو سبسکرائب کرنے کی تلقین بھی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔